पास आया है ये स्टेबलाइज़र 500 वॉट का। तो हमारे इंडिया में तो ये बहुत कम यूज़ किया जाता है, रेयर यूज़ किया जाता है, जैसे एसी वगैरह में हमारे यहाँ पे यूज़ किया जाता है। पर यहाँ पे अफ्रीका में यहाँ पे जो करंट आता है वो स्टेबल नहीं रहता है, ऊपर नीचे रहता है। मतलब सम टाइम कभी 180 हो जाता है, जैसे नॉर्मली हमारे घरों में 220 आता है, 220 वोल्टेज आता है। तो यहाँ पे अफ्रीका में ऐसे नहीं है, यहाँ पे करंट का बहुत इशू है, जहाँ पे कभी 180 हो जाता है, कभी 220 और कभी कभी 300 वोल्ट तक चला जाता है। तो यहाँ के लोग ज़्यादातर ये ऐसी चीज़ें स्टेबलाइज़र यूज़ करते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो आज इसमें हमारे पास प्रॉब्लम आया है कि ये लाइट तो जल रही है पर ये ऑन नहीं हो रहा है, वोल्टेज आउटपुट नहीं दे रहा है। तो चलिए हम इसको प्लग करते हैं, अब देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो हमने इसको प्लग किया, तो जैसे हम इसको ऑन करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी लाइट जल रही है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी लाइट जल रही है, पर ये हमारा मीटर कुछ रीडिंग शो नहीं कर रहा है। इसको यहाँ पे जाना चाहिए, जैसे हम इसको ऑन करें तो 220 आउटपुट देना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट वोल्टेज लिखा हुआ है। तो जैसे हम इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पे 220 हमारा जाना चाहिए और यहाँ से हमारा 220 आउटपुट आना चाहिए, पर ये हाल फिलहाल 220 नहीं दे रहा है, जस्ट ये लाइट जल रही है। तो आइए हम इसको देखते हैं खोल के इसमें क्या प्रॉब्लम है और इसको कैसे रिपेयर करें। तो दोस्तों जैसा कि हम इसको खोल चुके हैं, यहाँ पे सारे स्क्रू हम यहाँ से निकाल चुके हैं। अब इसको ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्यों ये ऑन नहीं हो रहा है। तो ये इसका कवर है, इसको हम साइड में रखते हैं। कुछ ऐसा इसका इंटरफेस है अंदर से, ये यहाँ का सर्किट बोर्ड है इसमें, और ये इसका है ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को प्रोटेक्ट करता है। अगर वोल्टेज कम रहता है तो ये उसको स्टेबल करता है, और अगर ज़्यादा रहता है तो इसको कम करता है। तो इस टाइप का कुछ ये है, और ये इसका मेन बोर्ड है जो पूरे स्टेबलाइज़र को कंट्रोल करता है। तो इसमें जो प्रॉब्लम है वो छोटा सा प्रॉब्लम है जो अक्सर यहाँ देखने को मिलता है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है वो चाइना द्वारा आती है, चाइना से मैन्युफैक्चर होके आती है। तो कभी कभी इसमें फैक्ट्री फॉल्ट आ जाता है। तो फैक्ट्री फॉल्ट हमारा क्या है, जो हमारा यहाँ पे मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये हमारा जो देखिए यहाँ पे जो फ्यूज़ हमारा जहाँ पे लगता है वहाँ पे ये सोल्डर निकल चुका है, तो जिसकी वजह से हमारा कनेक्शन आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। तो आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको जूम करके दिखाया, फिर से एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि ये येलो वायर यहाँ पे होना चाहिए फ्यूज़ की जगह पे, जो हमारा सीधा सप्लाई येलो वायर जो है वो जा रहा है हमारे बोर्ड में। तो अगर हमारे बोर्ड को ही सप्लाई नहीं मिलेगा तो ये ऑन होगा ही नहीं, और ये ट्रांसफार्मर को ऑन नहीं करेगा। तो इसकी वजह से हमारा ये प्रॉब्लम आ रहा था। तो चलिए मैं इसको सोल्डर करके आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ क्या हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो पाया है या नहीं। हमारा उसमें वायर में प्रॉब्लम था, फैक्ट्री फॉल्ट था, वहाँ का सोल्डर निकल चुका था जो हम प्रॉपर लगा चुके हैं। अब इसको हम प्लग करके देखते हैं कि क्या हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। तो ये मैंने प्लग लगा दिया है, अब इसको हम ऑन करके देखते हैं। तो देखिए गाइस, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। पहले हम इसको ऑन कर रहे थे तो खाली यहाँ पे रेड लाइट जल रही थी, ये मीटर कुछ भी शो नहीं कर रहा था। तो अब ये परफेक्ट 220 हमें दे रहा है जो हमको चाहिए था। अब देखिए मैं इसको ऑन करता हूँ, ये देखिए 220 जो ऊपर की लाइन से ये शो कर रही है कि कितना आउटपुट हमें दे रही है, और ये जो नीचे की लाइन से ये शो कर रही है कितना आउटपुट हमारा आ रहा है, इनपुट आ रहा है हमारा। तो आप देख सकते हैं इनपुट जो अभी यहाँ पे आ रहा है 110 आ रहा है, मतलब 110 इनपुट आ रहा है, जो कि बहुत ही कम है। तो ऐसा कुछ अफ्रीका का करंट का इशू यहाँ पे है, जिसकी वजह से लोग ये यूज़ करते हैं। तो ये 220 यहाँ पे आ रहा है, ये प्रॉब्लम अब हमारा सॉल्व हो चुका है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।